काफ मसल स्यूडो हाइपरट्रॉफी क्या होती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो काफ मसल्स होती हैं बच्चों की, वो क्यों मोटी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, और ये क्या चीज़ होती है, किस सिम्टम्स को जो है हम स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी के जो पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर आप पिंड उनका जो पीछे की जो टांग के पीछे का जो पार्ट होता है जिसको हम काफ मसल्स कहते हैं, पिंडली कहते हैं, वहाँ अगर आप इन बच्चों को देखेंगे तो वहाँ की जो मांसपेशी होती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और बहुत ही हार्ड हो जाती हैं। इसी कंडीशन को जो है स्यूडो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। अब ये क्यों होता है, किस वजह से जो ये मसल्स होती हैं वो इतनी सख्त हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं? तो इसका जो रीज़न होता है वो ये, क्योंकि ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मसल्स होती हैं उनका डिजेनरेशन होता रहता है, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स होता है, मसल्स कमज़ोर होती रहती हैं और नई मसल्स जो हैं, जो नई मांसपेशी हैं वो नहीं बनती, और आहिस्ता आहिस्ता जो मांसपेशी होती हैं वो बहुत ही कमज़ोर होने लगती हैं, टूट फूट होने लगती हैं। और वहाँ पर जो है, क्योंकि पीछे जो मांस होता है टांग के नीचे वाले हिस्से में, काफ मसल्स में, वहाँ की जो मसल्स, जितनी भी मसल्स वहाँ पर टूटेंगी, उसमें डैमेज होगी, तो वहाँ पर मसल्स के साथ में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है और जो फैट होता है वो आपस में मिक्स होके, इकट्ठा होके वहाँ पर एक तरह का मांस बनाते हैं, और इसी से जो है वहाँ ये जो मसल्स होती हैं वो मोटी होने लगती हैं, हार्ड होने लगती हैं और ऊपर को उभरने लगती हैं। लेकिन इन मांसपेशी में जो है बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, किसी भी तरह की उनके अंदर एनर्जी नहीं होती। वहाँ पर देखने से, अगर आप जिनको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डीएमडी के जो बच्चे होते हैं, उनके अगर आप पीछे टांग में अगर आप छू के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही हार्ड है। और इससे क्या होता है कि मसल्स की जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जो मूवमेंट होती है मसल्स की, वो नहीं होती और बच्चे जो है एड़ी उठा के चलने लगते हैं। जो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी के जो बच्चे पे होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनका देखा होगा कि जब वो नीचे से बैठ के उठते हैं तो उनसे उठा नहीं जाता, उठने में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होती है। कभी वो घुटने पे हाथ रखते हैं, कभी वो ज़मीन पर हाथ रखते हैं, कभी वो टांगों को पीछे करके बहुत ही परेशानी के साथ जो है वो उठते हैं। तो यही है स्यूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ द काफ मसल्स। कनेक्टिव टिश्यू और फैट डिपोजिशन की वजह से जो वहाँ पर मांस होता है वो इकट्ठा होने लगता है, लेकिन किसी तरह की उसके अंदर जान नहीं होती, एनर्जी नहीं होती है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, छोटे बच्चों में भी जिनको डीएमडी है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है और बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों को स्टार्टिंग में अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप उसका, आप जो काफ मसल्स है उसको आप ज़रूर छू के वहाँ पर देखें। वहाँ पर देखें कि वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, वहाँ ज़्यादा स्टिफनेस तो नहीं है, वहाँ ज़्यादा जो है टाइटनेस तो नहीं है। अगर चलने में, बैठ के उठने में प्रॉब्लम है और काफ मसल्स जो है हार्ड है, तो एक सिम्टम्स हो सकता है डीएमडी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, अगर किसी को इस तरह की सिम्टम्स दिखाई देते हैं, स्यूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ द काफ मसल से बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं और जो एक एमडी ऑयल है वो दिया जाता है, दोनों को अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ मसल्स में जो आपका जो वहाँ पर एक हार्डनेस है वो भी लूज़ होगी, सॉफ्ट होंगी और बहुत अच्छी से तरह से जो है रिकवरी भी होगी। तो जिन लोगों को अगर डीएमडी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या दूसरी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो आप एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें।